समय हम घाटा मंदिर बम्बोरा में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे ही आपको हजारों कावड़िए तो मिलेंगे रोड पर चलते हुए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भोले बाबा की जो कावड़ उठाने का रिवाज सदियों से चलता रहा, उसको निभा रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे एक अलग ही पहल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पैदल कावड़ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं इनका क्या उद्देश्य है, ऐसा क्या हुआ जो इनको ऐसी कावड़ उठानी पड़ी, देश के लिए कावड़ उठानी पड़ी। सबसे पहले हम इनसे ही जानते हैं इनकी जुबानी क्या कहते हैं। भाई साहब नमस्कार जी, क्या नाम आपका? जी, अलवर से आप रहने वाले हैं। तो आप जो मैं देख पा रहा हूँ, लोग कावड़ उठाते हैं, कोई किसी मनोकामना के लिए कावड़ उठाता है, कोई किसी मनोकामना के लिए। लेकिन आपने जो मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या सच है, आपने देश के लिए कावड़ उठाई? मैंने ये कावड़ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए उठाई है। जी, काम के लिए हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सतत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का? इसलिए मैंने हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचा है कि हिंदुस्तान में जिसको देखा है, आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हो गया 78 साल हो गए। जी, 78 सालों में निरंतर सरकार कोई सी भी रही हो, चाहे सरकार हमेशा कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 सालों के बाद ये कर्जा लाखों करोड़ों में हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये में हो जाएगी। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? भीख मांग के खाएगी। अगर इसका कुछ ना कुछ अब अगर मोदी सरकार में नहीं हुआ तो शायद मुझे लगता है किसी और सरकार में होगा भी नहीं। इसलिए मैंने ये पहल करी है आगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को विश्व में नंबर 1 बना जाए, ताकि हमारा विश्व का झंडा है, भारत देश का झंडा है, वो सबसे ऊपर रहे। मेरा ये आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ, आपने पहले भी कभी कावड़ उठाई है? पहली बार कावड़ उठाई और देश के नाम उठाई? हाँ, ये कावड़ मैंने पूरे देश के लिए उठाई है। 140 करोड़ की जनसंख्या जितनी उठाई है। जी, तो आप जहाँ से लेकर चले हैं, हरिद्वार से जो कावड़ लेकर चले हैं, वहाँ से अब तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा? लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? लोगों का सपोर्ट इसमें इतना वो नहीं रहा कि लोग इतना ध्यान नहीं देते। लोग तो ये सोचते हैं मोदी जी को लेके जा रहा है, बस फोटो देख के पड़ता नहीं जी, बस अपने चलने में मस्त हैं, भोले चल रहे हैं, अब सफ़र काटने में मस्त है। क्योंकि भोले परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें लगता नहीं कुछ भी, अपना आराम करो, रेस्ट करो। पैदल यात्रा बहुत भारी पड़ती है। इन पैदल यात्रा भारी पड़ती है, लेकिन आपने ये सपना जो लिखा है 2047 तक भारत का सपना पूरा हो, जो मोदी जी का सपना है 2047 का भारत। जी, अगर जो मेरे चल रहा है विचार उनके हिसाब से चले तो 2033 में वो सपना पूरा हो सकता है। ये वो विचार हैं जो हिंदुस्तान को निरंतर अथक प्रयास करके आगे बढ़ाने में काम आएंगे। क्योंकि जैसे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सबसे एक छोटा सा उदाहरण है। हिंदुस्तान में जो हमारे कानून बने हुए हैं 75 साल पहले के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंच चुका। उसके हिसाब से हमारे प्रत्येक नागरिक के हिसाब से कुछ बदलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि संविधान में कुछ कानून हटाए जाने लगा, लेकिन कुछ बदलना चाहिए कि मानवता के लिए, कुछ मानव के लिए या हमारे हिंदुस्तान के लिए उसमें भला हो सके, ना कि किसी का बुरा हो। ये मैं कुछ एक चीज़ कहना चाहूँगा। माननीय हमारे नितिन गडकरी मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से, उन्होंने अथक प्रयास करे हैं केंद्र कम करने के लिए, बहुत निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो। लेकिन जैसे उन्होंने कानून बनाए, वो कानून थोड़ा सा उनमें अगर सुधार करा जाए तो मैं कह रहा हूँ 50% एक्सीडेंट कम, और कम से कम नहीं तो 1 करोड़ से प्लस लोगों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन उसमें कुछ बदलाव चाहिए। और जैसे कि हर साल हिंदुस्तान में लाखों लोग एक्सीडेंट में, जाम में फंसने के कारण मर जाते हैं, जाम में फंसने के कारण मर जाते हैं। अगर मेरा ये मानना है, अगर बड़े बड़े शहरों में प्रत्येक चौराहे की लाइट पर 100 मीटर की लाइन हमेशा इमरजेंसी लाइन खाली रहे, तो भगवान की दया से शायद ही उनमें से कम ना तो लाखों में से 80,000 90,000 के आसपास लोग समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, वो बच सकते हैं। यदि आपकी सोचे यदि ऐसा करते हैं तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। ज़्यादा फायदा, जो मौत की संख्या वो कम, मौत की संख्या वो कम नहीं, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा। और आपने एक लाइन और लिखी हुई है, अगर मैं 20 मिनट में से 1 सेकंड भी गलत साबित हुआ ये तो आप सजाए मौत पाने की। इसमें क्या है आपका? ये इसमें मेरा लक्ष्य है जो हिंदुस्तान को विश्व नंबर 1 बनाना है ना, वो लक्ष्य है इसमें। अगर मैं मोदी जी से 20 मिनट बस लाइव बात करना चाहता हूँ, अगर उस 20 मिनट में से मैं अगर 1 सेकंड गलत साबित हुआ तो मैं हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। मतलब मुझे सज़ा देगी सरकार, वो मुझे मौत की सज़ा भी मंजूर है। इन मौत की सज़ा भी मंजूर है। तो आप अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को या जो भारत सरकार, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? वो चीज़ देखो, अभी सिर्फ मोदी जी से लाइव मिलने की बात है तो वो सिर्फ मोदी जी, क्योंकि ये अगर कोई सरपंच भी गांव में अगर अच्छा काम करे ना जी, तो उसके भी 10 बुरा करने वाले खड़े हो जाते हैं।
ये तो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा करने की बात है। अगर मैं वो बात बताऊंगा तो मेरे लिए तो लाखों बुरे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं अगर मेरी मौत भी हो ना तो मोदी जी से बात करने के बाद हो, ताकि जो मेरा मुद्दा है वो वहां तक पहुंच सके, जिनके आपका मुद्दा पहुंच सके। ये हाँ। भाई भी आपके साथ है ना? हाँ, भाई भी। कहाँ से आए साहब? अलवर से है। अलवर से आए, लेकिन भाई ने देश के लिए कावड़ उठाई, आपने निजी स्वार्थ को नहीं, या फिर क्या मनोकामना, जैसे ही बताना क्या? इतना नहीं, आपने भी उठाई है ना, आप इनके साथ? मैं हाँ इनके साथ उठाइए, मेरा तो खुशी से उठाई, जैसे मैंने पहले उठाई थी मैंने। जी, मेरे जी। अच्छा, आपने पहले भी उठा के? पहले एक लिया है मैं। क्या नाम है भैया अपना? कमल, आप भी इनके साथ ही हैं? जी, तो भाई का सपोर्ट कैसा रहा रास्ते में आपको, आपके लिए, या लोगों का सपोर्ट कैसा रहा भाई के साथ? लोगों का तो थोड़ा कम रहा, लेकिन वैसे सही चल रहा है। लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, तो जी, ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। आजकल लोग अश्लीलता पे ध्यान नहीं। क्या बोल रहे हैं जी? आजकल लोग नेगेटिव चीज़ पे ध्यान देते हैं। अगर आप भले की सोचोगे ना, अच्छे के लिए सोचोगे, आपके शायद ही कोई साथ खड़ा होगा। लेकिन आप नेगेटिविटी फैलाओ तो आपके साथ हज़ारों खड़े होंगे। कोई अश्लीलता फैलाओ, आपके साथ हज़ारों खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के भलों की सोचोगे या किसी के अच्छे करने की सोचोगे ना, तो शायद ही हिंदुस्तान में आपके साथ कोई कदम बढ़ाएगा। मैंने कहा आप मेरे साथ एक कदम बढ़ाओ, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, हिंदुस्तान के भले के लिए। तो दोस्तों, आपने ये देखा, ये थे अरविंद चौधरी, अलवर से थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि यदि 20 मिनट में मुझे 1 सेकंड भी गलत साबित हुआ तो सजाए मौत भी दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है भाई को। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप भर भर के शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।